पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ 24 वचन 2 वचन 9 से 17। इसलिए राजा दाऊद ने अपने सेनाध्यक्ष योआब से यह कहा, तुम दान से बेर्शेबा तक सब इजरायली वंशों में घूम घूम कर जनगणना करो, मैं लोगों की संख्या जानना चाहता हूँ। योआब ने राजा को जनगणना का परिणाम बताया। इसराइल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यूदा में 5 लाख। जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। प्रभु, अपने सेवक का पाप क्षमा कर, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। जब दाऊद दूसरे दिन प्रातः उठा तो दाऊद के दृष्टा नबी गाद को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु ये कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूँगा। गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीनों तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे। अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको, जिसने मुझे भेजा है, क्या उत्तर दूं? दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े असमंजस में हूँ, हम प्रभु के हाथों पर जाएं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथों न पड़ूं। इसलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इसराइल में महामारी भेजी और दान से बेर्शेबा तक 70,000 लोग मर गए। जब प्रभु के दूत ने यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो। प्रभु का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। जब दाऊद ने लोगों को संहार करने वाले दूत को देखा तो उसने प्रभु से यह कहा, मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया है। इन भेड़ों ने क्या किया है? तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे। सुसमाचार संत मार्कुस 6 वचन 1 से 6। वहाँ से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, ये सब इसे कहाँ से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या हैं? क्या ये वही बड़ाई नहीं है, मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मनन चिंतन। जब यीशु अपने गांव नाजरेत में वापस आते हैं तो लोग उनके उपदेशों से अचंभित होते हैं। वे उनके ज्ञान और अन्य स्थानों पर किए गए असाधारण कार्यों को स्वीकार करते हैं। हालांकि बजाय उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह के रूप में अपनाने के, वे परिचित पर ठोकर खाते हैं, पूछते हैं, क्या यह मरियम का बेटा? बड़ाई नहीं है। लोग सामान्य में दिव्य को देखने में संघर्ष करते हैं। यीशु, जो उनके बीच में बड़े हुए, केवल एक बड़ाई के रूप में देखे जाते हैं और यह परिचय उनकी वास्तविकता को पहचानने में एक बाधा बन जाता है। हमारे अपने जीवन में हम कभी कभी अपने अस्तित्व के सामान्य पहलुओं में ईश्वर के असाधारण कार्यों को खो देते हैं। हम नियमित और सामान्य में पवित्र को पहचानने में विफल हो सकते हैं। जैसे कि नाजरेत के लोगों ने यीशु को उनकी सामान्य पृष्ठभूमि के कारण कम अंदाजा लगाया, हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों में ईश्वर की गहरी उपस्थिति को अनदेखा कर सकते हैं। यीशु इस विश्वास की कमी का जवाब देते हुए चुनौती को स्वीकार करते हैं, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। परिचय संदेह को जन्म दे सकता है और कभी कभी हमारे नजदीकी लोग हमारे आध्यात्मिक यात्रा और विकास की गहराई को समझने में संघर्ष कर सकते हैं। जब हम इस पर चिंतन करते हैं, आइए हम अपने जीवन के सामान्य क्षणों में ईश्वर के असाधारण प्रेम के लिए अपने हृदय को खोलें। आइए हम परिचय से अंधे न हों, बल्कि हम लोगों, घटनाओं और अनुभवों में दिव्य उपस्थिति को देखें जो हमारे दैनिक अस्तित्व का हिस्सा बनते हैं। आमीन।